मेरे सामने ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे होंगे, ये कोई नेता नहीं है, ये कोई आंदोलनकारी नहीं है, बशर्ते कि झारखंड के जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं तमाम, जो कि पिछले कई महीनों से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी रिजल्ट जो है जल्द से जल्द प्रकाशित की जाए। बता दें कि पिछले साल इन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जिसको लेकर के ये तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश और निराश हैं, लगातार आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। कभी जेपीएससी आयोग का घेराव करते नजर आते हैं, कभी सीएम आवास जाते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि लगातार आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जिसको लेकर ये तमाम अभ्यर्थी परेशान और हताश निराश भी है। हम बात करेंगे कुछ लोग से और जानने की कोशिश करेंगे। शुक्ला जी, लगातार आप लोग आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। पिछले साल एग्जाम हुआ, आप एग्जाम के लिए भी आंदोलन करते हैं, उससे पहले कैलेंडर जारी के लिए भी आंदोलन करते हैं, अध्यक्ष की बहाली के लिए भी आंदोलन करते हैं। आखिर झारखंड की विडंबना कैसी है? विडंबना यही है कि अब ये लोकतंत्र नहीं है, अब ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र है। तानाशाही माननीय मुख्यमंत्री है ये हैं, तानाशाही मंत्रिमंडल है ये हैं। मंत्रिमंडल के लिए देख रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़ का फ्लैट बना के मिला है। यहाँ अध्यक्ष पद को 2.5 लाख रुपया वेतन मिलता है। क्या कहना तो कहना है कि कई परेशानी है जी। तो ये तानाशाही जो है ना, अब हमको लगता है कि अध्यक्ष भी तानाशाही मूड में आ गए हैं। हम नहीं रिजल्ट देंगे तो मर जाओ, आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, लेकिन हम तुम्हारा बात को जरा सा भी वैल्यू नहीं देते हैं। हम तुम्हारी बात को जरा सा वैल्यू नहीं देते हैं। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? हम IAS IPS हैं, तुम एक गरीब का बेटा है, तुम एक गरीब जनता का बेटा है, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजदूर का बेटा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस मजदूर के बेटा के ताकत, हाथ में इतना ताकत होता है ना कि सिस्टम बदलने के लिए युवा अगर चाह गया ना तो अध्यक्ष महोदय को 1 सप्ताह के अंदर इस्तीफा देके नया अध्यक्ष बनवाएंगे। अब सारे मेंबर को इस्तीफा दिलवा के नया मेंबर बनवाएंगे। तो ये मेंबर बनेगा कौन? फिर माननीय मुख्यमंत्री के चाहता, फिर माननीय मुख्यमंत्री के चाहता। तो इसमें मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ा दोषवार है। सबसे बड़ा दोषी अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। इरफान अंसारी सबसे बड़ा दोषी है। हमसे फ़ोन पर बातचीत होता है, बोलते हैं कि हम 22 अप्रैल को मिलने जाएंगे। आज 1 अप्रैल हो गया, 7 अप्रैल हो गया एकदम। हाँ, और यहाँ तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री को जेपीएससी का फुल फॉर्म मालूम नहीं चलता है। ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं। जो पदाधिकारी पीटी में दिया उसका क्या संबंध है? बोलिए इरफान अंसारी जी, बोलिए, आप कहिए केस हम पर, डरिए जेल में हमको। डरेंगे नहीं। इन युवा साथी का जो मूल मांग है वो सब पूरा हो। जो युवा साथी, जो ये लोग मेहनत करके पीटी देके, मेंस देके, इंटरव्यू देके फाइनल मेरिट में सिलेक्शन जाने वाले हैं, उस व्यक्ति के साथ आप घोर अपमान कर रहे हैं। घोर अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम, ऐसे सरकार पर। 1 साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है, उसके बाद भी मेंस का एग्जाम लिखे हुए 1 साल होने जा रहा है। पिछले कई घंटों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी किसी से मिला हुआ है आपका? ये मिलना चाहेंगे तब ना, ये तानाशाही है। यहाँ तक अध्यक्ष महोदय पहले अच्छा से प्यार से बात किए, बोले कि हम छात्र हित में काम करेंगे, लेकिन मेंबर चलने ही नहीं दे रहे हैं। मेंबर की मनमानी उसी प्रकार चल रही है जैसे वो चाहते हैं। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस विषय को। तो देख सकते हैं कि यह अभ्यर्थी है जिनके हाथ में पोस्टर है और साफ तौर पे लिखा है कि जेपीएससी 11th का मेंस रिजल्ट जो है जारी करो। 3 लोग 3 राह और छात्र बेबस राह ताकते रह गए, यानी कि मेहनत हमारी, लापरवाही तुम्हारी, अब और नहीं चलेगी। 9 महीने से बैठकों का ड्रामा, छात्रों का सब्र अब खत्म होने वाला है। बिल्कुल जिस प्रकार से तमाम जो अभ्यर्थी हैं पिछले कई महीनों से आंदोलन करते नजर आते हैं सड़क पे, कभी आयोग पे, कभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इनकी मुलाकात किसी से नहीं होती है और इनको एक उम्मीद रहती है, एक आशा रहती है कि कैसे भी करके हमारा रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी हो। और भी लोग हैं, बात करेंगे। हाथ में बैनर है, पोस्टर है, अब छात्रों को भी ये सब करना पड़ रहा है। जी एकदम ये सुन नहीं रही है। जेपीएससी जो है एकदम सो गई है, तो इसे जगाने के लिए अब हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है। और अगस्त में ही बताया गया था 2024 में कि रिजल्ट बन के तैयार है। नीलिमा करकट्टा मैम जो कही थी कि तैयार है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ और उसके बाद इतना समय लग रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इन सबों का कुछ ना कुछ मंशा है कि इसे कुछ बेचने का या और कुछ करने का मंशा है, इसीलिए इतना देर कर रही है। वरना अगर चाहती तो ये 2 मिनट में या 5 मिनट के अंदर इसे जारी कर सकती थी, लेकिन यह जो है किसी दूसरे मंशा से इसको रोक के रख रही है अभी तक।
चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या लगता है जो मांग आप लोग लगातार पिछले 11 महीने से कर रहे हैं, वही आंदोलन, वही आयोग के सामने आना, नारेबाजी करना, लेकिन कान में जू तक नहीं रेंगती है, अब फिर से आज आप लोग पहुँचे? देखिए, जिस तरह से सरकार जो है तानाशाही कर रही है, उसी का देखा देखी आयोग तानाशाही कर रही है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो आयोग के अध्यक्ष को अगर एक दिन बोलते, आयोग के सदस्य को अगर एक दिन बुला के बोल देते, तो कल कैलेंडर भी आ जाता और जो है कल रिजल्ट भी आ जाता। लेकिन जो है मुख्यमंत्री हो फर्स्ट कैबिनेट में दिखाते हैं कि हम स्टूडेंट का इतना फेवर करते हैं, लेकिन आप पहला कैबिनेट में बोले कि कैलेंडर आ जाएगा जेपीएससी का, तो स्टूडेंट लोग खुश हुआ, लेकिन क्या धरातल पे उतरा? नहीं उतरा। तो इसी तरह से जो आयोग का सदस्य है और जो ये अध्यक्ष है, क्या मनमानी कर रही है। अध्यक्ष जी का अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे के चला जाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग अध्यक्ष लाने के लिए आंदोलन किए थे, फिर आंदोलन करेंगे। अभी जो हम लोग कैलेंडर के लिए, रिजल्ट के लिए, विभिन्न प्रकार का रिजल्ट फंसा हुआ है ना, एफएसओ का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का फंसा हुआ है, सीडीपीओ का फंसा हुआ है। सबसे पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर का हुआ था एग्ज़ाम, हम लोग सोचे थे कि अगस्त में ज्वाइन करवा देगा, नहीं हुआ। उसके बाद इतना जल्दी फॉर्म फिलअप करवा के 11वीं जेपीएससी का हुआ, नहीं हुआ, सीडीपीओ हुआ, नहीं हुआ। अब बोलिए हम लोग रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो जब तक रिजल्ट और कैलेंडर नहीं आएगा तब तक हम लोग आंदोलन में ही रहेंगे। तो अभ्यर्थी साफ तौर पे कहना है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि पिछले कई महीनों से आंदोलन करते नज़र आते हैं, लेकिन कोई इसका फलाफल, कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नज़र नहीं आता है। अब यह देखना होगा कि आगे अब इनकी मांग कब पूरी होती है, कब इनकी जो मांग है सुनी जाती है, और एक बार तमाम जो अभ्यर्थी जो आक्रोशित है, नाराज़ है, उनकी जो मांग है वो कब पूरा हो पाता है, देखना ये दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री